एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है हमारा डे 6 विदाउट माय सासू मॉम। सो जो डे 5 का व्लॉग है वो मैंने मिनी व्लॉग बनाया था, जो आपने देख लिया होगा। मैंने उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, तो मैंने वो लॉन्ग व्लॉग नहीं बनाया था। सो आज की मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है अभी 9 बजे से। बट वेट मेरे सारे काम हो चुके हैं। झाड़ू पोछा, क्योंकि मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मैं काम वाली बनी फिरी हूँ। सब कुछ हो चुका है। और भाई आज सुबह ना जब मैं उठी, इतनी ज़्यादा मैं टायर्ड फील कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि कितने अरसों से मैं नहीं सो रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे इतनी ज़्यादा थकान और इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है ना, बिकॉज मेरी तबीयत अभी फुल्ली अच्छी नहीं हो रखी है। जिससे मैं कहूँ कि मैं फुल्ली एकदम परफेक्ट ठीक हूँ, वैसे मैं नहीं हो रखी हूँ। क्योंकि मुझे कोल्ड फीवर वगैरह हल्का हल्का अभी भी है। फीवर तो उतना नहीं है, बट कोल्ड मुझे अभी भी है। पापा गए हुए मार्केट फॉर ग्रोसरी, क्योंकि कुछ ग्रोसरी लानी थी, वो गए हुए हैं। अंकित में भी नहा रहे हैं और मेरे जितने भी काम थे ऑलमोस्ट मैंने कर लिए हैं। और मेरी शक्ल देखो, सबूत कि मैं सुबह जल्दी उठ के मैं सारे काम कर चुकी हूँ। और अब दिखाती हूँ आपको पहले आज का मौसम, जो कि कंपलसरी है मौसम दिखाना। और मौसम देखो भाई, रात को ना बारिश हो रखी है और अभी भी मौसम अगेन बारिश कर रहा है। सामने पहाड़ों में देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, फॉग, कोहरा ही कोहरा। और मेरा मन ना कहीं ऐसी जगह जाने कर रहा है जहाँ धरती से ऊपर बादल आ रहे हों। फिलहाल पता है मुझे तो इतनी थकान हो रही है ना। जब मैं आज सुबह उठी हूँ तो मेरे माइंड में पता है एक ही थॉट चल रहा था कि अभी उठ जाती हूँ, फटाफट से मैं अपने सारे काम 11 साढ़े 11 बजे तक निपटा लूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। क्योंकि मुझे इतनी खतरनाक नींद आ रही ना, मेरी आँखें देखो कैसी हो रही है। खैर जो भी है, फ़िलहाल अब फटाफट से नहाते धोते हैं एंड अगेन उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो नाउ मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी, और पापा भी अभी नहीं आए हैं। और ना मेरी अदरक आज ख़त्म हो रही है। सो भी मेरा चाय बनाने का भी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि वैसे मैं चाय पीने का प्लान भी नहीं था। बट मेरा गला ना बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रहा आजकल। ख़तरनाक हो रखा है। फीवर तो मेरा थोड़ा बहुत ओके हो गया, बट मेरा गला वो ओके नहीं हो पा रहा है। और मौसम अगर मैं बताऊँ तो वैसा ही है जैसा मैं नहाने से पहले छोड़ के गई थी। कुछ भी बदलाव नहीं आया है। और अब मैंने दिया तो जला लिया है। अब मैंने तोड़ना है अंकित के लिए फ्लावर्स, क्योंकि अंकित कैफ़े मिल जाएंगे पूजा करने के लिए। मैंने वहाँ के लिए इन तोड़ रखे हैं अभी, तो वहाँ के लिए फ्लावर्स तोड़ के लाते हैं एंड फिर देखते हैं क्या है। तोड़ना, मैट बिछाना, ये सारे काम ना मम्मी के रहते हैं। बट मम्मी के ना होने पर ना ये सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। और मुझे फ्लावर्स तोड़ने से दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्लावर्स तोड़ने के लिए जो बगीचे में जाना पड़ता है ना, मुझे उस चीज़ से दिक्कत है, बरसात में स्पेशली। क्योंकि रास्ता बहुत सुंदर हो जाता है हमारे बैक साइड वाला। और फ्लावर्स ना मुझे यार नीचे नीचे दिख नहीं रहे, मुझे लग रहा है सारे फ्लावर ऊपर ही हैं। क्योंकि जब मम्मी होती है ना, मम्मी ऊपर नीचे सब जगह से इक्वली तोड़ती हैं, तो ना फ्लावर्स पूरे पेड़ में रहते ही हैं। और मैं वहीं से तोड़ती हूँ जहाँ जहाँ मेरी हाइट पहुँचती है। और मेरी हाइट इतने ऊपर पहुँचती है तो मैं ना नीचे नीचे से पेड़ को गंजा करती हूँ। आजा भाई। भाई सबसे बड़ा टास्क तो यहाँ है, देखो कीचड़ ही कीचड़ चारों ओर, जहाँ नज़र डालो। और मुझे यहाँ से तोड़नी है धूप गणेश जी के लिए। प्लीज़ भगवान जी थोड़ा तो रहम करो मेरे ऊपर, वरना धूप तोड़ने के चक्कर से ना मेरा मड बात हो जाएगा अच्छा खासा वाला, अगर हल्का सा भी ध्यान इधर उधर स्किप हुआ तो। ली घने संघर्ष के बाद मैंने इतनी धूप तोड़ ली है। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, वेट। यहाँ पे ना हमारा नींबू का एक पेड़ है, जिसमें ना लास्ट ईयर तो कुछ भी नहीं हुआ आया था। ये एक साल इसमें फल आता है, एक साल नहीं आता है। तो इस बार ना इसमें नीचे ज़मीन तक धंसने को तैयार हो रखे हैं फल, देख रहे हो। लेकिन ये अभी भी इनमें रस नहीं हो रखा है। इतने नींबू घर में होने के बावजूद भी अभी भी मैं मार्केट से नींबू लेके आ रही हूँ, ये देख रहे हो। और हुए कितने बड़े बड़े दाने हैं, सी दाने देख के तो लग रहा है कि मतलब आधे नींबू से ही पूरा ग्लास भर जाएगा, लेकिन हो इनमें एक बूंद भी नहीं रही है। मौसम ना बारिश का स्टार्ट हो चुका है। सामने पहाड़ों को देखो भाई, और बारिश ना हल्के हल्के छींटे पड़ रहे हैं कार के ऊपर, देखो। अभी आ गए मार्केट से, पापा के आते ही इतनी तेज़ बारिश आई है ना। और पापा लेके आए हुए हैं मेरी फेवरेट करेला। बहुत सारे लोग करेले के नाम से ही पीछे भागते हैं, लेकिन आई लव करेला। मुझे करेला इस कदर पसंद ना कि मैं चावल भी खा सकती हूँ उसके साथ। और साथ में मैंने मंगाई थी अदरक, जैसा मैं बनाऊँगी चाय लेकिन कैफ़े। और चाय मैंने बना दी है, पापा को दे दी है। मैं अपनी चाय भी लाती हूँ, क्योंकि मैं अंकित तो करने आई थी बाबा है कि बाहर होती बारिश और गेट खोलना था, सो वही मैं खोलने आई थी। लेकिन फिर भी मैं भीग चुकी हूँ। और मौसम दिखाऊँ, बारिश ना लगातार बढ़ती आ रही है, और बारिश के साथ साथ ना हवा भी है,
वेट, तिरछी बारिश आ रही है क्योंकि हवा भी है ना, तो बारिश देख लो और ऐसा लग रहा है कि बारिश ना दिन भर ही है। और मैंने सो मेहनत करके यहाँ पोछा लगाया था। मैंने इसमें ना 2 गिलास पानी डाल रखा, फिर उसके बावजूद भी देख लो सारा पानी बाहर निकल आ गया। पता नहीं क्या दिक्कत है। अपनी चाय लेके आ गई बाहर, क्योंकि बाहर ना बारिश के साथ साथ हवा भी चल रही है और मौसम इतना प्यारा हो रखा है ना। मेरे बैक साइड मौसम कितना ज़्यादा सुंदर हो रहा है ना। एक कॉम्बिनेशन दिखाती हूँ मैं, इतना वियर्ड कॉम्बिनेशन है। आलू बीन्स की सब्जी विथ रस वाले बिस्किट्स। सब्जी बची हुई थी थोड़ी सी कटोरे में, मुझे ना बिस्किट दिख गए और इसका टेस्ट अमेजिंग। एक बार ट्राई करना, स्पाइसी सब्जी विथ क्रंची बिस्किट। भाई मेरी आज जुकाम से इतनी गंदी हालत हो रही है ना, इतना गंदा मुझे जुकाम लग गया है आज। कल तक मैं परेशान हो रही थी ना कि मेरी नाक बंद हो गई, मुझे सांस नहीं आ रही है। और आज मेरी नाक इतनी बह रही है ना, मेरी हालत डाउन हो चुकी है। और उसके बावजूद भी मुझे खाना है आज चावल। मुझे आज चावल खाने का मन कर रहा है विथ अचार। और मुझे पता है कि अगर मैंने राइस खाएगी तो मेरा फीवर ना भी बहुत अच्छे तरीके से ओके नहीं हो रखा है, मुझे फिर से फीवर आएगा। बट मुझे रोटी बिल्कुल नहीं खानी है, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा रोटी खाने का आज। खैर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फिर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता है। बाय गॉड कर रही हूँ। अब पहले फटाफट से करते हैं लंच एंड देन फिर मिलते हैं आपसे। सो फाइनली लंच वगैरह करके एंड किचन भी मैंने क्लीन कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ ऊपर अपने रूम पे। मैंने करना है रूम क्लीन एंड धोना है थोड़े कपड़े और उसके बाद मैंने होना है रेडी। सो रेडी कहाँ के लिए होना है ये मैं आपको आगे बताऊँगी। पहले तो फटाफट सारे काम निपटाती हूँ बिकॉज मेरे पास आधा घंटा है, मैंने सारे काम करने हैं। सो नाउ आई एम रेडी। और मैंने ना कल ही हेयर वॉश कर रखा था और आज मेरे बालों में इतना तेल आया हुआ है ना बाय गॉड, उसके लिए ना मुझे सीरम लगा के बालों में क्रीम करने पड़े जिससे कि थोड़ा बाउंस आए मेरे बालों में, मेरे बाल ना थोड़े ओके हो जाएं। और जैसे मेरा समय ख़राब चल रहा है वैसे मेरी वॉच का टाइम भी ख़राब चल रहा है। 4 बज रहे हैं इसमें और वैसे ही घसीट पसीट के मैंने 2:30 बजा दिया घर पे। और अंकित ने मुझसे कहा था कि 2 बजे से पहले चलना है एनी हाउ, क्योंकि मुझे कुछ काम है। बट ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एंड आई एम वेयरिंग जंप सूट। और मेरी कम हाइट और जंप सूट की लंबी लेंथ को मेंटेन करने के लिए आई एम वेयरिंग हील्स। मैंने सोचा था कि मैं फ्लैट पहनूंगी बिकॉज एक तो फिसलने वाला हो रहा है, जगह जगह पानी पानी हो रखा है, तो मेरा प्लान था कि मैं फ्लैट पहनूंगी। बट इसकी लेंथ भाई इतनी लंबी है ना कि मुझे मोजे की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे सॉक्स का कम भी कर सकते हैं, इतनी लंबी लेंथ है इनकी। और अब दिखाती हूँ जादू। हाइट बढ़ गई बाय गॉड का मुझे अपनी हाइट को देख कर बड़ी हंसी आती है कि थोड़ी सी और हाइट देते ना भगवान कितना भला होता। और मैंने जंपसूट पहन तो लिया है और सबसे बड़ा टास्क जंपसूट में ये होता है कि जब आपको वॉशरूम जाना हो भाई। और अभी ना मैंने जंपसूट तो वेयर कर लिया है बट अभी ना इसकी जिप नहीं लगी हुई है और मुझे अभी ज़रूरत है कानून के लंबे हाथों की, मेरे हाथ पहुँच ही नहीं रहे। अभी काम करेंगे मेरे पतिदेव। सो पहले मैं होती फटाफट से रेडी तो मैं हो चुकी हूँ। मैंने थोड़ा सा कुछ सामान है मैंने वो रखना है। 2:30 बज चुका है और अब मुझे पता है अभी 10 सेकंड बाद अंकित का कॉल फिर आ जाना है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना फुल लुक। सी माई फुल लुक। अब जाके ना मेरी हाइट और इसकी लेंथ मेंटेन हो रखी है, वरना अभी तक ना नीचे एक पोछा लगा रहा था पूरा। बाहर पे ना अंकित भी आ गया, मुझे पसीना देख लो। कमरा पूरा भी ऐसे फैला हुआ। अब भी मैंने कमरा समेटा और अगेन फिर से फैल गया है। अब ये तो मैं आने के बाद साफ़ करूँगी। अब फटाफट से निकलते हैं पहले और फिर बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। कंटिन्यू बारिश है सुबह से। आज मैंने कपड़े धोए थे वो भी वैसे रह गए। थोड़ा सामान लेके जाना है और निकलते हैं सीधे। मौसम देखो भाई कितना ज़्यादा प्यारा हो रखा है। सुबह से ही बारिश रुकी नहीं है। सुबह 9 साढ़े 9 बजे से बारिश स्टार्ट हो रखी है आज। कल तो इस टाइम तक धूप आ गई थी बट आज कंटिन्यू बारिश है। मैं 2 मिनट के लिए गई हुई थी लॉन्ड्री में कपड़े लेने के लिए और गर्मी से भाई मेरी हालत देखो, थोड़ा पसीना पसीना हो गई हूँ मैं दिखाती हूँ आपको मौसम अच्छे से। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए।
जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ, तू ही तू है, तू ही तू है एक मेरा खुदा। बादलों के पहाड़ तो क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ बर्फ से ढके पड़े हैं, बट वो बादल है, कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है। सी और जूम, इतना ही जूम होगा, कितना ज्यादा प्यारा व्यू लग रहा है। यहाँ से ले लिया मैंने कुछ सामान, चिप्स वगैरह, और अपने लिए ले लिए अमूल मस्ती। और अब मैं बताऊंगी आपको हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बस 5 मिनट और वेट करने के बाद। वैसे मार्केट देख के तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि लोकेशन कहाँ की है। वैसे मैंने गलती करी, पता मैंने कपड़े डाल के आने चाहिए थे, क्योंकि अब हल्की हल्की धूप आने लग गई है। वहाँ तो बढ़िया है। जंपसूट पहन के जाती हूँ ना, सबसे बड़ा टास्क मेरा ये रहता है कि मुझे पानी कम पीना है, क्योंकि वरना मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, और इसको भाई खोलने में इतनी दिक्कत होती है ना। मम्मी से नहीं हुई आज बात। और यहाँ को तो भाई मौसम ना खुला हुआ है, जबकि हमारे वहाँ का मौसम बंद है। वहाँ को जब हम लोग निकले ना बारिश ही हो रही थी, और यहाँ का मौसम खुला खड़ा है। ये घर आपने मेरे पहले पुराने ब्लॉग्स में भी देखा होगा, जो मेरे सारे ब्लॉग्स देखते हैं तो समझ गए होंगे हम कहाँ आए हैं। और ये करी हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क, और अब हम जाएंगे अंदर। आ चुके अपनी लोकेशन पे, और दिखाती हूँ आपको अंदर आके हम कहाँ आए हैं। वेट। और आते ही हमारा वेलकम हमेशा यहाँ यही करता है। चुप, मुंह बंद कर ले अपना, बदतमीज। ऐसे मेहमानों का वो वेलकम करते हैं। तो हम लोग लेने आए हैं इनको, ये पिछले 1 हफ्ते से यहाँ अड़ रखी हैं अपनी बहन के वहाँ। ये है मम्मी, ये दोनों कार्बन कॉपी एक दूसरे की। लालची औरतें हमारी ये है हमारी लालची औरतें। ये लालची औरतें, ये देख रहे हो। तुमने इतने दिन रोका क्यों है ना यहाँ? तुम्हें क्या मजा आ रहा है एक दूसरे की बेइज्जती करने में? एक दूसरे की बेइज्जती करने के लिए। मैंने कहा 3 दांत दिखा रही तू, एक रमेश दा, एक नंदा बल्लभ, एक प्लॉट छोड़ करके महेश है। ये लोग बिना पिए नशे में रहते हैं। ये लोग बिना पिए नशे में रहते हैं। अंकित, ऊपर को ज्यादा बड़ा प्लॉट है ना, वो ज्यादा कितने दे स्क्वायर फीट है देख। अरे आजकल गोलापार में जमीन महंगी हो गई है ना। हाँ, ये तो पैसे 3 दांत हैं, 2 रमेश और नंदा बल्लभ है, बीच में प्लॉट खाली है, कल की तरह फिर महेश है वो। मैं आज छठे दिन आ रही है घर, तुम छठे दिन आ रहे हैं। आज छठे दिन आ रही है घर। चल रही है हमारे। तुम्हें कैसा लगा? वो तो सुनो, तुम्हें 6 दिन कैसा लगा यहाँ? 6 दिन कैसा लगा? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आज के पति की याद आ गई? फिर पतले हो गए पर मेरे पति, देख रहे हो, खाना पीना ही नहीं दिया मैंने वहाँ। और वो भी परसों मैं फोन करी ना, हफ्ते से यहाँ रह रही है, जाते समय अब लड़ रही है, देख रहे हो। डंडा मारना लास्ट में बहस कर हाथ ऊपर करती है। की लड़ाई हुई 2 का साला बीच में मजे ले गए हम।
वो नहीं देखने दी इसने। पैसे कहाँ से आई यहाँ? अरे वहाँ ताई के वहाँ यार तुम्हें ब्याह की अरे वहाँ की बात चल रही है। ऋषिकेश की बात चल रही है। मतलब सोच लो पड़ा हुई नहीं है। ये एक हफ्ते में यहाँ से आ रही है ये एक हफ्ते में यहाँ से आ रही है और अब ऋषिकेश जाने की प्लानिंग बना रही है। अभी मैं दाल आ रहा क्या इसमें? मुँह भी आ रहा। दांत है भी जो खा सकती क्या करूँ यहाँ जाती से हंसना नहीं होता है। मैंने तो कह दिया वहाँ खैर बता देना, एक रमेश दा, एक नंदा बल्लभ, एक प्लॉट छोड़ के तली तरफ महेश बता देना। ऐसे प्लॉट को करेंगे तो बिकेंगे भी नहीं इधर का बड़ा है, वैसे प्लॉट होते बिक जाते इधर का हैं। बड़ा है, ये क्या नाम कहते हैं, बिक जाएगा वो आराम से। इस प्लॉटों में पैसे लगेंगे तब फूड निकलेंगे, तब इधर का बड़ा है, ये बिक जाएगा आसानी से। इधर का जो इन लोग के संग रहेगा एक दिन भी पागल हो जाएगा, पागल खाने जाना पड़ेगा इन लोग के साथ रहते रहते। सही में है आजकल। और बहू अपनी सास ससुर की मजाक बना रही है हाय जमाना। पता है तेरे वाले चले लेटी बुआरी बुलबुल। नहीं वाकई में मैंने कहा आज जा रही तुम्हारी कम्मों को लेने कहा तो सुबह ही नहा धो के तैयार हो गए हो। रोजी तो नहाते हो, आज ही नहा रखा। कल भी नहाया आज भी नहा लिया। ऐसा तुमने उनसे कहा? मैंने सुबह ही कह दिया आज मैंने आज कम्मों को कह दियो। मैंने कहा नए कपड़ों का कोई हाला नहीं, कोई नहीं। देखो कैसी दिख रही है रमेश, जैसी जी की बहू का है। क्या बना रहे हो? हरी क्या बना रही हो? पूजा तू किचन मेरा मत दिखा। सीधे पर छोटी भाभी से मिलने। हेलो नॉक नॉक। यहाँ पे कुत्ता वेलकम करता है। क्या है? चुप जा। इसे देख लो चुचुंदर को ऐसे वेलकम करते हैं। संस्कार कहाँ गए? संस्कार नहीं सिखाया तुमने अपने कुत्ते को? होगी यहाँ पे तो 40 फीट के आसपास होगी। यहाँ पे पूरी एवरेज मांगे तो एवरेज 35 30 फीट तो होगी 30 से 35। ये लो खाना है? एवरेज मांगे। कभी तक खाना पीना ही पूरा नहीं हो रखा है। खींच के रख। कपड़े फोल्ड आप कर रहे हो इनके? अभी तक क्या कर रहे थे लोग? गप्पे पूरी नहीं हो रही होंगी। बहन का बैग पैक कर रही है। और लो ना। अरे नहीं हो गया, मस्त होता है, टेस्टी। थोड़ी सी और ले वो सैन तो लगा इसकी। लली तो लगा लो। पहला कवर है। सैन तो लगा इसकी। हमारी छुटकी ये भाभी की छोटी वाली बेटी, ये बड़ी और वो बड़ी भाभी की बड़ी वाली छोटी ट्यूशन की। ओए हेलो, ये ड्रामा क्वीन है, पूरी ड्रामा क्वीन है। ये हाँ स्त्रीलिंग यहाँ है। चलो तो स्त्री तेरी यहाँ है। मैंने सिर में रख के भी दवाई जाने को तैयार नहीं है घर से बाहर, तो बाहर निकलने को तैयार नहीं है लोग। क्या सीक्रेट चिट डाल रहे हो? बाहर जेब तो क्या क्या पता फोन आए रास्ते में, कहाँ पहुंची? अरे भाई उनने पर्स रख लिया है, मेन वो है खुश रहना। पर्स रख लिया है। कभी मन तो कर रहा डंडा लेके खड़े हो गए। आंसू ही नहीं आ वो पहले ही दूर हट गई, वो पहले ही दूर हट गई। ये बेचारी इतनी दुखी, ऐसा लग रहा है इतने दिन से इतनी दुखी थी, आज जाने के लिए खुशी हो रही। भाभी ऐसा लग रहा है कि इतने दिन से दुखी थी, आज जाने के लिए हो रही है। आज असलियत चेहरे पे है तुम्हारे ना। ये गिफ्ट दिया और बेमन हम तो नहीं आएंगे, हम तो नहीं आएंगे वहाँ, खुद बन जाओ। छोटी बहन है, बड़ी बहन की सेवा करेंगे बस। सॉरी बहनें करेंगी ना। ओके बाय बाय। बोलेरो में जाएगा ना वो सफेद
तो अलग ही चमक रही है। सांसों की वो नहीं, वो है ना पुलिंग में इंटरेस्ट। देखो इतने दिन खा के गाड़ी जा खिलाए पिलाए बेचारे लास्ट में तो गाड़ी पे आ गया। ओके बाय बाय। ओहो कहाँ है? ये देखो ये रोने का नाटक करते हुए। ग्लिसरीन नहीं है, इसको ग्लिसरीन दे दो। चलो भाई वहाँ से मुझसे बुला रहे हैं। पता है ऐसा आपको देख के ऐसा लग रहा है ना कि आप गाड़ी तो स्टार्ट है, मुझे खाली ब्रेक छोड़ना है, चलना है। ज्यादा कुछ आ जाए। चलो भाई ज्यादा खुशी आ जाए। ज्यादा बाय बाय बाय। हम लोग निकल चुके हैं हल्दी चौड़ से मम्मी को लेके। मम्मी ये रही। आज 6 दिन में आ रही है, गायब हो गई थी यार। इनके चक्कर से मैं भी कहीं नहीं गई, पता है। ये घर में रहती है, मैं कहीं ना कहीं चला जाती हूँ। आज मम्मी आ गई, अब कल से मैं घूमूंगी। वैसे घर में पता है मम्मी को ना शांति हो गई थी, कोई था ही नहीं कप मारने को। मेरे पता है मैं शाम को मैं 8:30-9 बजे जाती थी पर। लगा मेरे वीरा सुन लगा ना यहाँ लगेगा अभी। नहीं तो पापा बोल रहे थे, पापा खूब बोल रहे थे। है बोल रहे थे गप मार रहे थे पापा रोज। पहाड़ों का मौसम देखो कितना ज्यादा प्यारा हो रखा है, बादल पूरे ऊपर आ रखे हैं। ये व्यू ना आजकल भाई पहाड़ों को चल जाओ, वैसा लगता है जैसे तुम बादलों के ऊपर चल रहे हो, और वही व्यू यहाँ से दिख रहा है। कितना ज्यादा प्यारा हो रखा है, देखो सामने। बादल कितने पास आते जा रहे हैं भाई। यही है उत्तराखंड की ब्यूटी। लोग तरस जा रहे हैं यहाँ आने के लिए। तब सही मौसम हो रहा है ना आजकल। और पहाड़ को तो और आगे को जाते रहो अल्मोड़ा रानीखेत साइड, तो और सही मौसम आजकल। पहाड़ दिख ही नहीं रहे, बादल ही बादल दिख रहे हैं। कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। हमारे घर की रोड भाई, गड्ढे देख रहे हो उसमें। रोड तो गायब ही है, गड्ढे गड्ढे है, और उसमें ऊपर से पानी स्विमिंग पूल बना पड़ा है पूरा। अच्छा खासा, वो भी छोटा मोटे भी, इतने बड़े बड़े। बिना पैसों का फ्री का, फ्री की स्विमिंग। आजकल क्या कहते हैं, वाटर पूल में जाके 1000 रुपए एंट्री फीस देने से बढ़िया है यहाँ स्विमिंग करो। लेट रहो दिन भर, सबका साफ। मड बाथ, वैसे ही मड बाथ बहुत फेमस है, वो कर सकते हो यहाँ पे। देख रहे हो मक्का 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 मक्का, हमारे खेत में लगाई है शायद भाभी ने मक्का। हाँ तो खाने के लिए हर साल लगा। और वो अंकल सफाई कर रहे हैं मिट्टी के ऊपर, घास डाल रहे हैं। वो पानी को खत्म कर रहे हैं। और
मेरे घर से सामने का व्यू देखो भाई, कितना ज़्यादा प्यारा होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चे आए हैं हमारे। नहीं आए शायद, नहीं आए। कमला जोशी जी को लेके हम पहुंच गए हैं जोशी निवास, और कमला देवी जी के पति सामने वेट कर रहे हैं। देखो अपनी बीवी का, आज दुकान को भी नहीं गए हैं पापा कि मेरी बीवी आ रही करके। तू आराम से चलना तो गिरेगी। आज मेरी बीवी आ रही करके वो दुकान भी नहीं गए हैं। देख रहे हो खुशी चेहरे पे, इतनी खुशी है, इतनी खुशी। देख रहे हो बीवी के आने के आज दुकान भी नहीं गए हो, बैठे हुए हैं वहीं पे। कब आएगी मेरी कम्मो? और कम्मो आगे मिलने भी नहीं गई, सीधा अंदर घुस लगी। मैं लेके आई थी थोड़े से आम, क्योंकि मेरा कर रहा था मैंगो शेक पीने का। मैं आम तो मैं खाती नहीं हूँ, तो मैं थोड़े से आम लेके आई हुई थी और लाहौरी ज़ीरा। अब इनको रखती हूँ पहले फ्रिज में, चेंज तो बाद में करूँगी। सबसे पहले ना मैंने कपड़े धोए थे जो, वो मैंने वैसी बाल्टी में रखे हुए हैं। मुझे लगा कि बारिश आएगी, उस टाइम बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश नहीं आई। तब इनको डालती हूँ बाहर, बिकॉज मैंने ड्रायर में सुखा रखे हैं, ऐसे ही हैं। एटलीस्ट रात तक के अंदर रखने लगते होंगे। हल्की हल्की धूप आ चुकी है मेरे जाते ही, और मैंने कपड़े यहाँ ऐसे रखे हुए हैं। भी डाल दिया मैंने बाहर, और मौसम देखो भाई शाम के टाइम पे कितना ज़्यादा प्यारा हो गया। लेकिन हमारे पीछे का रास्ता तक गंदा होता है ना बरसात में। ये कटहल तोड़ने के लिए भाभी लेके आई है भुट्टा। भाभी ने खेत में ना भुट्टा लगा रखी है। और बचे हुए हैं सी। इसमें सबसे गंदा सीन लगता है जो ये वाइट वाइट टपकता है, इससे पूरे कपड़े ख़राब। चेंज करने गई थी तो मुझे नीचे से भाभी की आवाज़ आई, मैं नीचे आ गई और भाई आकर मतलब ऐसा पानी पानी हो रहा है ना। और पर्सनली मैं हील्स खोल के फ्लैट पहन के आ गई, तो मेरा तो पूरे जंपसूट नीचे पोछा हुआ मारते हुए चल रहा है। एक वीडियो बनानी है, तो मैंने मम्मी को बुला रखा है बाहर मेरी वीडियो बनाने के लिए। मम्मी कुछ कर रही थी, शायद लेटी हुई थी अंदर, आ गई मेरी वीडियोग्राफर। वीडियो बना दो एक। और मुझे इतना मज़ा है ना, बाय गॉड। आज रास्ता इतना ख़राब हो रहा है, और मम्मी ने उधर खेत में जा रही है भुट्टा तोड़ने के लिए। बिकॉज अभी भाभी आई थी तब मैं भूल गई, तो मैंने मम्मी से भी कहा कि मैं कल मॉर्निंग में ना हल्द्वानी जाऊँगी। तो मम्मी हिमांशु भैया लोग के लिए, मम्मी लोग के लिए तोड़ने जा रही थी खेत में, और ओस हो रही थी गंदी वाली। और मुझे इतना मज़ा है बाय गॉड। मैं रास्ता दिखाऊंगी ना, इस रास्ते से मुझे वहाँ जाना है मम्मी के पास। वेट, कितना सुंदर रास्ता हो रहा है वो देखो भाई। और जहाँ पैर गया समझो कीचड़ से लत पत, और मेरा पूरे कपड़े नीचे पोछा मारते हुए चलना है। अब मैं इधर तो आ गई, लेकिन अब यहाँ से मैं उधर कैसे कूदूँगी? बेफालतू का एडवेंचर करने में इतना मज़ा आता है ना। खाली बैठी हूँ मैं, कल तक तो मम्मी नहीं थी, मुझे सब्जी वब्जी बनानी होती, मैं टाइम पे बना दे रही थी। आज मैं खाली हूँ और मेरा कोई काम नहीं है वहाँ। मुझे पता है मैंने खेत में भी नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ ओस हो रही थी, तो मेरे पैर में जाती खुजली। खेत में भी मम्मी जाएंगे, मुझे बेफालतू मज़ा है वहाँ जाने का। पहुँच गए वहाँ खेत में। भुट्टा भुट्टा हमने जिनको खेत देखा ना, भाभी ने भुट्टे भुट्टे लगा रखे खेत में। मम्मी तोड़ रही है भुट्टा भुट्टा। मैं तो जाऊँगी नहीं, क्योंकि कीचड़ कीचड़ हो रहा है। क्योंकि सुबह के टाइम में ना बहुत ओस आती है। मुझे सुबह सुबह कुछ काम है, तो मुझे उस वजह से जाना है हल्द्वानी। और पहाड़ों को मौसम देखो भाई, कितना ज़्यादा प्यारा हो रहा है। तो ऐसे में घास काट के ले गया ना इसमें से, बीच में से। ऐसे में घास तो काटते थे हम इसके अंदर से, और भी बारिश में। ठीक, कीड़े कैसे हो रखेंगे उसमें नीचे खेत में? देख के तो क्या वहाँ खेत के बीच में दिख नहीं रही है। हाथ छिलेगा। हाँ देखो कैसे बालियाँ आ रही हैं इनमें। कहाँ गई मम्मी? और तुम्हें अपना टाइम पास करने आ रहे थे, कोई काम नहीं है फालतू में। अपने कपड़े, अपने स्लीपर, अपने पैर सब गंदे करने आई हूँ कीचड़ में। खेत में लगा रखी है भाभी ने मक्का 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 मक्का, और इधर लगा रखी है भाभी ने घास सी। आसमान देखो कितना सही लग रहा है। इधर आधे में मक्का लगा रखी है, उधर कोने को फिर घास लगा रखी है भाभी ने। मम्मी तो भाई यहाँ से एंड में चली गई शायद। ये रहा, यहाँ से बाहर निकलने में फ़ायदा है। फिर पैर में कीड़ा लग रहा है शायद भाई। क्या भाई, खेती करना बहुत डिफ़िकल्ट है यार। हमको देखने में तो अच्छा लगता है ना, बट बहुत मेहनत का काम है बाय गॉड। वो मतलब भी इसके बीच पे जाके ना ये घास काट के ले गई हैं भाभी। अभी
देख रहे हो कैसा रहा है, पैर डालने लायक नहीं हो रहा है। मैं तोड़ के यहाँ पे डाल दिए, इनको मैं डालती हूँ पॉली में। तो भाई कीड़े भी हो रहे हैं इनमें भी, तो चीटियाँ लगी हुई है बाहर से। इतनी खतरनाक गर्मी हो रही है ना भाई। अब पहले मैं लूँगी एक अच्छा शावर, लेकिन उससे पहले पापा के लिए बनाती हूँ चाय एंड देन फिर अच्छा शावर की होती रेडी। मैं मम्मी के साथ खेत में गई और जहाँ जहाँ ने मेरे घास लगी वहाँ वाला मेरे हाथों में दाने निकल के आ गए और इतनी गंदी खुजली हुई ना इसमें। सो फटाफट से पहले करती हूँ चेंज। और ना मैं इस टाइम तक डिनर वगैरह बना रही थी, सब्जी रोटी बना दे रही थी, और आज है ना मम्मी के संग बातों में रह गई और 8:30 हो चुका है टाइम। अब पहले फटाफट से लेती हूँ मैं एक अच्छा शावर एंड देन फिर लाती हूँ दिया, फिर देखते हैं डिनर का क्या प्लान है। सी मेरे पूरे हाथ में ना दाने उछल गए जगह जगह, जहाँ जहाँ मेरे हाथ में घास लगी है। सो चेंज वगैरह करके मैंने लिया शावर एंड देन मैंने कर लिया पूजा। और मेरे ना भाई हाथों में तक यहाँ तक दाने हो गए, वहाँ घास में जाए। इसी यही रीज़न है जो मैं नहीं जाती हूँ। और मैंने उस टाइम मम्मी से वीडियो कॉल पे ही बात की, तो मम्मी ने मेरी मुझसे यही कह रही तो गई तो है, तुझे कुछ कीड़े वगैरह काटेंगे तब पता लगा तुझे। ऐसा ही हुआ, इसलिए कहते बड़ों के बात मान ले लीजिए। मम्मी मुझसे मना कर रही थी माता माता, बट नहीं, मुझे तो जाना था। अब चलते हैं नीचे, नीचे भाभी आई है शायद, दिखाते हैं पेंट ये अभी। और अभी ने जाने की तैयारी करने लगी है, देख रहे हो आते ही जाने को तैयार। मैं आती थी, मैं उसको लेकर आती रहती ना कि जब तक मम्मी नहीं है तभी तक मैं घर में टिकी हूँ। जहाँ से मम्मी आ जाएगी फिर मैं घर से गायब होना शुरू हो जाऊँगी। और वैसा ही अभी हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर को भाभी के वहाँ को भाभी आई है, अब मैं भाभी के साथ ऊपर को जा रही हूँ। जाने का भूत इसको है, फिर रात को साइकिल चला के देख रहे हो, इसको दिख भी नहीं है, पूरी काली हो रखी है, साइकिल भी काली और बाल के साथ दिखती नहीं है। सब्जी लेने के लिए आ रखी हूँ क्योंकि भाभी ने बनाई है कटहल की सब्जी जो मेरी फेवरेट है, वही मैं लेने आ रखी हूँ। और ये सब्जी को यहाँ गैस में लगा के नीचे आ गई क्या हो रही अरे वाह, खुशबू जली नहीं है लेकिन खुशबू मस्त हो रही। मेरी भाभी ने लस्सी बनाई है, आते ही तुरंत देख रहे हो ऐसे हाथ में मिलता है। जेठानी ऐसी जेठानी होनी चाहिए जो आते ही हाथ में लस्सी दे दे और सब्जी बना के दे दे। पराठे बना रही है अपनी लड़की के लिए और मैं खा रही हूँ। ये वैदू के बनाती है, उसको मैं खा रही हूँ। वो बेचारे के लिए पराठे बना रहे। आज का पूरा मेरा दिन ना भागा दौड़ी इधर उधर उसी में चले गया। और शाम के टाइम पे मैं चली गई थी भाभी लोग के वहाँ पे, बिकॉज भाभी ने बनाई थी कटहल की सब्ज़ी जो कि मेरी फेवरेट है। सो मैं सब्ज़ी लेने वहाँ चली गई थी और अभी 9:30 बजे आई हूँ वहाँ से, अंकित मुझे लेने आए हुए थे। एंड उसके बाद डिनर वगैरह करके, रोटी मम्मी ने बना रखी थी, डिनर वगैरह करके अपनी ग्रीन टी लेके मैं आ गई रूम पे। और मैंने ना अभी रूम भी समेटना सी, जब मैं गई ना मैं सारा रूम ऐसे ही फैला के गई हूँ, मैंने रूम नहीं समेटा था। मैंने सोचा आने के बाद समेटूंगी, फिर मैं थोड़ा सा ऐसे काम में लग गई अंदर बाहर। और भाई मेरे हाथों में इतने गंदे दाने हो गए ना, वो खेत में जाने से घास वाली कहाँ कहाँ लगी, इतने गंदे दाने निकल आए ना मेरे हाथ पे। सो आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।